जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। हम लोग इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर मैप में दक्षिण पश्चिमी भाग ये रहा, गुजरात, कर्नाटक, केरल। तो ये दक्षिण पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, वर्तमान में हम्पी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजय किया तब हरियर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन जब कंपली में विद्रोह हुआ तो हरियर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहाँ पर संत, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वहाँ पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। पुनः वह क्या हो गए? हिंदू बन गए। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किसके प्रभाव में आकर के हरियर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे वह हिंदू बन गए। तो विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी यानी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर बसाया। तो विजयनगर कहाँ पर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हम लोग आगे वीडियो में। विजयनगर में 4 वंश हुए, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। संगम वंश के जो शासक थे वो कौन कौन थे? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। उसके बाद आता है सालुव वंश। सालुव वंश के जो शासक थे कौन थे? नरसिंह सालुव। उसके बाद आता है तुलुव वंश, वीर नरसिंह तुलुव, कृष्णदेव राय जो कि काफ़ी महान राजा थे, अच्युत राय और सदाशिव राय। अराविडु वंश में तिरुमल, श्रीरंग द्वितीय, लेकिन अराविडु वंश का अंतिम राजा श्रीरंग तृतीय हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं और जानते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं तो क्या कहते हैं? जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहा जाता है? हम्पी बोला जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? संगम वंश था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया था तथा कहां से कर उगाही की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका से। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से कर उगाही की थी। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय, जो संगम वंश से संबंधित है। तो देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ प्रमुख तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासक को प्रौढ़ देवराय या इम्मदी देवराय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय या इम्मदी देवराय के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजबेटकर। कौन सी उपाधि धारण की थी? गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवत चिंतामणि। शिवत चिंतामणि देवराय द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सालुव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सालुव नरसिंह। सालुव वंश का संस्थापक कौन था? सालुव नरसिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बलापहार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह सालुव। बलापहार किसको बोला जाता है? राज्य को खतरों से बचाने के लिए नरसिंह सालुव ने अपने अयोग्य स्वामी को सिंहासन से हटाकर स्वयं राजगद्दी 1486 ईस्वी में, कब? तो 1486 ईस्वी में, 1486 ईस्वी में उस गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलापहार कहा जाता है। इसी के साथ संगम वंश का अंत और सालुव वंश का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो बलापहार क्या था हम लोग समझ गए कि राज्य को खतरों से बचाने के लिए नरसिंह सालुव ने अपने अयोग्य स्वामी को सिंहासन से हटा दिया था। इसको क्या कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य में? बलापहार बोला जाता है। बढ़ते हम लोग आगे वीडियो में। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिम्हा। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया था। बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने किसके अनुमति का अनुरोध किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। कृष्णदेव राय के समय तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागलपुर। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। जैसा कि हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विजयनगर इसका सही आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो विजयनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। हम लोग जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो ये कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब के विषय में भी पढ़ेंगे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में? सांघातिक मतलब होता है काफी विनाशक। विनाशक प्रहार किस युद्ध में हुआ? सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालीकोटा। तालीकोटा 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा में 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वह विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार था, यानी काफी विनाशकारी प्रहार था। यह विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।